धीरे भी पढ़ सकती हो तुम, इसलिए पहले कहा था कि पहले पढ़ के रखोगी ना तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है तो भुगतो अब। फूड फॉर ऑल, ये चैप्टर है आपका फूड फॉर ऑल। रीड द गिवन स्टोरी, ये कह रहा है कि आपको ये पूरे फूड के बारे में है कि खाना हम क्यों खाते हैं, खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए भोजन कहाँ तक हमारे लिए जरूरी है। कीप क्वाइट एवरीवन, इट वाज Montu ninth birthday to celebrate. Two parents took him out the big restaurant of eat. The food was very tasty, but it was too much. So Mantu asked the waiter to pack the extra food. He looked quite extent while taking to the waiter on getting the extra food packed. They left the restaurant. मोनू का 80 था कि 8, तो वो बाहर गया था, सॉरी 80 मतलब कि 8 साल का वो हो गया था, उनके पेरेंट्स ने बर्थडे मनाया था, वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे तो उनका खाना थोड़ा ज्यादा बच गया था। तो मंटू ने कहा वेटर से कि ये खाना आप पैक कर दीजिए। मंटू वाज पेरेंट्स वॉक डाउन टू स्ट्रीट टूवर्ड्स पार्क्ड कार। मोन्टू शो ओल्ड। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बुक बता देती हूँ ताकि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर सकते हो। मंटू अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी में बैठ के वो आगे गया। वो जब मेन रोड पे आ गया तो वहां पे उनको एक पुअर भिखारी मिला, गरीब व्यक्ति जो बीच राह पे फुटपाथ पे बैठा हुआ था। उसने उस मोनू ने जाकर उसको उसको खाना दिया और उससे विशेष ली और अपने घर आ गया। अभी छोटी सी पोएम में आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि बहुतों को तो बहुत कुछ मिल रहा है और बहुतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे जीवन में ना एक चावल के दाने की भी बहुत वैल्यू है। बताऊं, एक चावल को दानों को उगाने में ना किसानों की साल भर की मेहनत लगती है, तब जाके खेती होती है। और खेती होने से पहले बीज बोए जाते हैं, मिट्टी को सही किया जाता है, सही खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाइयां दी जाती है। धूप हो, सर्दी हो, छाँव हो, वर्षा हो, हर चीज से हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट के बाद एक बड़ी फसल उग के आती है। अब चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे आलू हो, प्याज टमाटर, मतलब कुछ भी चीजों को बनने में काफी समय लगता है। लेकिन हम व्यक्ति, हम इंसान एक रोटी को ना अगर एक्स्ट्रा बना तो उसको फेंक देते हैं। नहीं, आप उस रोटी को जरूरतमंद को आप दे दीजिए। आप कम, जितना आपके घर में उपयोग होता है आप सिर्फ उतना ही क्या बनाइए, खाना बनाइए। लेकिन फालतू की वेस्टेज मत करिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं और भूखे काम करते हैं। और आप मतलब कि आप लकी हो कि आपको डेली भोजन खाने के लिए मिलता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग जब भी ना अपने घर में खाना खाओ तो पहले उस भोजन के सामने हाथ जोड़ो कि आप मत हो कि आपको भोजन भरपेट मिल रहा है। और एक ही भी चावल का दाना वेस्टेज मत करो, क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद वो भोजन मिलने में बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब कि बहुतों की मेहनत के बाद आपको खाना नसीब होता है। तो हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट कहानी में मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से सॉल्व करिए। आगे आपको कोई भी डाउट होगा उसके लिए मैं बैठी हूँ, ठीक है, कर लो। और किसी को कुछ पूछना है? दिखाओ क्या है तुम्हारा। पालतू पशु, पालतू
पशु का तुमने कोई इसमें मतलब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है अभी तक इसमें से? थोड़ा थोड़ा इस तरफ इस साइड हो जाओ। चैप्टर पढ़ा है तुमने? तो तुमने क्या समझा इसमें? मैंने समझा आयुष, कि तुमको भी ये चैप्टर पढ़ना है? तुम्हारी कौन सी क्वेरी है? ये पालतू पशु के बारे में जो है, इसने एक गाय पाली थी, ठीक है, और ये पूरी कहानी गाय के बारे में है कि गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, गाय से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। मतलब कि गाय हम ऐसा देखा जाए तो गाय हमारी माता होती है। हमें गाय को नहीं, किसी भी जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए। वाई आर यू टॉकिंग? अगर काव्य खांसी आ रही है तो आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है खांसना, आपका बैक्टीरिया आगे भी जा सकता है। तो चैप्टर तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मेन थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारी गाय माता के लिए है कि गाय माता हमारे लिए क्यों जरूर, अगर देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि गाय हमारी माता है, मतलब गाय को भगवान का दर्जा, माँ का दर्जा दिया, क्योंकि हम लोग गाय का दूध, जैसे हम अपने जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता का दूध पी के बड़े होते हैं, वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तब हम गाय का दूध पीते हैं। तो गाय हमारी माता होती है, और हर, अगर देखा जाए तो आज के डेट में गाय की कोई वैल्यू लोगों ने छोड़ी नहीं है। मार देते हैं, काट देते हैं, क्या पता कि सोच भी नहीं सकते लोग क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को बहुत, गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय की पूजा होती है। मैंने अभी एक मैंने इंसिडेंट देखा था कि हम लोग रास्ते से चल रहे थे, एक बाइक वाले ने, गाय चल रही थी, अरे भाई आप साइड होके बढ़ जाओ ना। गाय की सींग में उसने बाइक मारी और उसकी सींग में चोट लग गई। बताओ उसको, मतलब कि उनको, हम हम तो हमें तो समझ, चलो उनको नहीं पता कि वो रास्ते में है, पर हमें तो पता है कि गाय रास्ते में, हम उनको साइड में कर सकते हैं, हम उनसे दूर हट के जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम उनको मार के आगे बढ़े? ये चीज गलत है। तो गाय का सम्मान करो। अभी भी ना बाहर के, मतलब कि गांव वगैरह देहातों में गाय को पाला जाता है, और बहुतों की ना गाय से रोजी रोटी चलती है। हमारे दादी ने भी गाय पाली। हाँ, चलती है। तो गाय की बहुत वैल्यू है। ये पूरी कहानी गाय पे बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है? नहीं है? तो कल आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, और मैंने कहा था कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब आप इंग्लिश में काफी बेटर हो, बढ़िया तो, लेकिन आप बेटर इतने हो कि आप इंग्लिश को पढ़ के उसकी हिंदी अब आप खुद बना लेते हो, बता देते हो। तो अगले नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगी? जनरल नॉलेज, इट मीन्स जीके। हिंदी में भी, इंग्लिश मतलब कि बाहरी ज्ञान हमारे लिए ना, जैसे किताबी ज्ञान जरूरी है, वैसे बाहरी ज्ञान भी जरूरी है। तो हम कुछ इस तरह का एक्टिविटी अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद, ये पैर तुम उल्टा क्यों बनाते हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो आ जाओ। कौन सा चैप्टर पढ़ना विशाखा? इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। धीरे भी पढ़ सकती हो तुम, इसलिए पहले कहा था कि पहले पढ़ के रखोगी ना तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है, तो भुगतो अब। फूड फॉर ऑल,
ये चैप्टर है आपका फूड फॉर ऑल। रीड द गिवन स्टोरी। ये कह रहा है कि आपको ये पूरे फूड के बारे में है कि खाना हम क्यों खाते हैं, खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए भोजन कहाँ तक हमारे लिए जरूरी है। कीप क्वाइट एवरीवन। इट वाज मुंटू ninth birthday to celebrate. Two parents took him out the big restaurant of eat. The food was very tasty, but it was too much. So Mantu asked the waiter to pack the extra food. He looked quite extent while taking to the waiter on getting the extra food packed. They left the restaurant. मोनू का 80 था कि 8, तो वो बाहर गया था, सॉरी 80 मतलब कि 8 साल का वो हो गया था। उनके पेरेंट्स ने बर्थडे मनाया था, वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो उनका खाना थोड़ा ज्यादा बच गया था। तो मंटू ने कहा वेटर से कि ये खाना आप पैक कर दीजिए। मंटू वाज पेरेंट्स वॉक डाउन टू स्ट्रीट टूवर्ड्स पार्क्ड कार। मोन्टू शो ओल्ड। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बुक बता देती हूँ ताकि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर सकते हो। मंटू अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी में बैठ के वो आगे गया। वो जब मेन रोड पे आ गया तो वहां पे उनको एक पुअर भिखारी मिला, गरीब व्यक्ति, जो बीच राह पे फुटपाथ पे बैठा हुआ था। उसने उस मोनू ने जाकर उसको खाना दिया और उससे विशेष ली और अपने घर आ गया। अभी छोटी सी पोएम में आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि बहुतों को तो बहुत कुछ मिल रहा है और बहुतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे जीवन में ना एक चावल के दाने की भी बहुत वैल्यू है। बताऊं, एक चावल को दानों को उगाने में ना किसानों की साल भर की मेहनत लगती है, तब जाके खेती होती है। और खेती होने से पहले बीज बोए जाते हैं, मिट्टी को सही किया जाता है, सही खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाइयां दी जाती है। धूप हो, सर्दी हो, छाँव हो, वर्षा हो, हर चीज से हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट के बाद एक बड़ी फसल उग के आती है। अब चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे आलू हो, प्याज, टमाटर, मतलब कुछ भी चीजों को बनने में काफी समय लगता है। लेकिन हम इंसान एक रोटी को ना अगर अच्छा बना तो उसको फेंक देते हैं। नहीं, आप उस रोटी को जरूरतमंद को आप दे दीजिए। आप कम, जितना आपके घर में उपयोग होता है आप सिर्फ उतना ही क्या बनाइए, खाना बनाइए। लेकिन फालतू की वेस्टेज मत करिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं और भूखे काम करते हैं। और आप मतलब कि आप लकी हो कि आपको डेली भोजन खाने के लिए मिलता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग जब भी ना अपने घर में खाना खाओ तो पहले उस भोजन के सामने हाथ जोड़ो कि आप मत हो कि आपको भोजन भरपेट मिल रहा है। और एक ही भी चावल का दाना वेस्टेज मत करो, क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद वो भोजन मिलने में बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब कि बहुतों की मेहनत के बाद आपको खाना नसीब होता है। तो हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट कहानी में मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से सॉल्व करिए। आगे आपको कोई भी डाउट होगा उसके लिए मैं बैठी हूँ, ठीक है, कर लो। और किसी को कुछ पूछना है? दिखाओ क्या है तुम्हारा। पालतू पशु का तुमने कोई इसमें मतलब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है अभी तक इसमें से? थोड़ा इस तरफ इस साइड हो जाओ। चैप्टर पढ़ा है तुमने? तो तुमने क्या समझा इसमें? मैंने समझा आयुष, कि तुमको भी ये चैप्टर पढ़ना है? तुम्हारी कौन सी क्वेरी है?
ये पालतू पशु के बारे में जो है, इसने एक गाय पाली थी, ठीक है। और ये पूरी कहानी गाय के बारे में है कि गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, गाय से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। मतलब कि गाय, हम ऐसा देखा जाए तो गाय हमारी माता होती है। हमें गाय को नहीं, किसी भी जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए। वाई आर यू टॉकिंग? अगर काव्य खांसी आ रही है तो आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है खांसना, आपका बैक्टीरिया आगे भी जा सकता है। तो चैप्टर तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मेन थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारी गाय माता के लिए है कि गाय माता हमारे लिए क्यों जरूर, अगर देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि गाय हमारी माता है। मतलब गाय को भगवान का दर्जा, माँ का दर्जा दिया, क्योंकि हम लोग गाय का दूध, जैसे हम अपने, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता का दूध पी के बड़े होते हैं, वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तब हम गाय का दूध पीते हैं। तो गाय हमारी माता होती है। और हर, अगर देखा जाए तो आज के डेट में गाय की कोई वैल्यू लोगों ने छोड़ी नहीं है। मार देते हैं, काट देते हैं, क्या पता कि सोच भी नहीं सकते लोग क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को बहुत, गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय की पूजा होती है। मैंने अभी एक मैंने इंसिडेंट देखा था कि हम लोग रास्ते से चल रहे थे, एक बाइक वाले ने, गाय चल रही थी, अरे भाई आप साइड होके बढ़ जाओ ना। गाय की सींग में उसने बाइक मारी और उसकी सींग में चोट लग गई। बताओ उसको, मतलब कि उनको, हम हम तो हमें तो समझ लो, उनको नहीं पता कि वो रास्ते में है, पर हमें तो पता है कि गाय रास्ते में। हम उनको साइड में कर सकते हैं, हम उनसे दूर हट के जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम उनको मार के आगे बढ़े? ये चीज गलत है। तो गाय का सम्मान करो। अभी भी ना बाहर के, मतलब कि गांव वगैरह देहातों में गाय को पाला जाता है, और बहुतों की ना गाय से रोजी रोटी चलती है। हमारे दादी ने भी गाय पाली। हाँ, चलती है। तो गाय की बहुत वैल्यू है। ये पूरी कहानी गाय पे, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, नहीं है, तो कल आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी। और मैंने कहा था कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब आप इंग्लिश में काफी बेटर हो, बढ़िया तो, लेकिन आप बेटर इतने हो कि आप इंग्लिश को पढ़ के उसकी हिंदी अब आप खुद बना लेते हो, बता देते हो। तो अगले नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगी? जनरल नॉलेज, इट मीन्स जीके। हिंदी में भी, इंग्लिश, मतलब कि बाहरी ज्ञान हमारे लिए ना, जैसे किताबी ज्ञान जरूरी है, वैसे बाहरी ज्ञान भी जरूरी है। तो हम कुछ इस तरह का एक्टिविटी अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद, ये पैर तुम उल्टा क्यों बनाते हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो आ जाओ। कौन सा चैप्टर पढ़ना विशाखा? इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। धीरे भी पढ़ सकती हो तुम, इसलिए पहले कहा था कि पहले पढ़ के रखोगी ना तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है, तो भुगतो अब। फूड फॉर ऑल, ये चैप्टर है आपका, फूड फॉर ऑल। रीड द गिवन स्टोरी, ये कह रहा है कि आपको ये पूरे फूड के बारे में है कि खाना हम क्यों खाते हैं, खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए भोजन कहाँ तक हमारे लिए जरूरी है। कीप क्वाइट एवरीवन, इट वाज मुंटू 9th birthday to celebrate to parents
took him out the big restaurant of eat. The food was very tasty, but it was too much. So Mantu asked the waiter to pack the extra food. He looked quite extent while taking to the waiter on getting the extra food packed. They left the restaurant. मोनू का 80 था कि 8, तो वो बाहर गया था, सॉरी 80 मतलब कि 8 साल का वो हो गया था। उनके पेरेंट्स ने बर्थडे मनाया था, वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो उनका खाना थोड़ा ज्यादा बच गया था। तो मंटू ने कहा वेटर से कि ये खाना आप पैक कर दीजिए। मंटू वाज पेरेंट्स वॉक डाउन टू स्ट्रीट टूवर्ड्स पार्क्ड कार। मोन्टू शो ओल्ड। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बुक बता देती हूँ ताकि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर सकते हो। मंटू अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी में बैठ के वो आगे गया। वो जब मेन रोड पे आ गया तो वहां पे उनको एक पुअर भिखारी मिला, गरीब व्यक्ति, जो बीच राह पे फुटपाथ पे बैठा हुआ था। उसने उस मोनू ने जाकर उसको खाना दिया और उससे विशेष ली और अपने घर आ गया। अभी छोटी सी पोएम में आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि बहुतों को तो बहुत कुछ मिल रहा है और बहुतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे जीवन में ना एक चावल के दाने की भी बहुत वैल्यू है। बताऊं, एक चावल को दानों को उगाने में ना किसानों की साल भर की मेहनत लगती है, तब जाके खेती होती है। और खेती होने से पहले बीज बोए जाते हैं, मिट्टी को सही किया जाता है, सही खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाइयां दी जाती है। धूप हो, सर्दी हो, छाँव हो, वर्षा हो, हर चीज से हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट के बाद एक बड़ी फसल उग के आती है। अब चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे आलू हो, प्याज, टमाटर, मतलब कुछ भी चीजों को बनने में काफी समय लगता है। लेकिन हम इंसान एक रोटी को ना अगर अच्छा बना तो उसको फेंक देते हैं। नहीं, आप उस रोटी को जरूरतमंद को आप दे दीजिए। आप कम, जितना आपके घर में उपयोग होता है, आप सिर्फ उतना ही क्या बनाइए, खाना बनाइए। लेकिन फालतू की वेस्टेज मत करिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं और भूखे काम करते हैं। और आप मतलब कि आप लकी हो कि आपको डेली भोजन खाने के लिए मिलता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग जब भी ना अपने घर में खाना खाओ तो पहले उस भोजन के सामने हाथ जोड़ो कि आप मत हो कि आपको भोजन भरपेट मिल रहा है। और एक ही भी चावल का दाना वेस्टेज मत करो, क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद वो भोजन मिलने में बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब कि बहुतों की मेहनत के बाद आपको खाना नसीब होता है। तो हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट कहानी में मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से सॉल्व करिए। आगे आपको कोई भी डाउट होगा उसके लिए मैं बैठी हूँ, ठीक है, कर लो। और किसी को कुछ पूछना है? दिखाओ क्या है तुम्हारा। पालतू पशु का तुमने कोई इसमें मतलब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है अभी तक इसमें से? थोड़ा इस तरफ इस साइड हो जाओ। चैप्टर पढ़ा है तुमने? तो तुमने क्या समझा इसमें? आयुष, तुमको भी ये चैप्टर पढ़ना है? तुम्हारी कौन सी क्वेरी है? ये पालतू पशु के बारे में जो है, इसने एक गाय पाली थी, ठीक है, और ये पूरी कहानी गाय के बारे में है कि गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, गाय से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। मतलब कि गाय, हम अगर देखा जाए तो गाय हमारी माता होती है। हमें गाय को नहीं,
किसी भी जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए। वाई आर यू टॉकिंग? अगर काव्य खांसी आ रही है तो आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है खांसना, आपका बैक्टीरिया आगे भी जा सकता है। तो चैप्टर तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मेन थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारी गाय माता के लिए है कि गाय माता हमारे लिए क्यों जरूर, अगर देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि गाय हमारी माता है, मतलब गाय को भगवान का दर्जा, माँ का दर्जा दिया, क्योंकि हम लोग गाय का दूध, जैसे हम अपने जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता का दूध पी के बड़े होते हैं, वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तब हम गाय का दूध पीते हैं। तो गाय हमारी माता होती है, और हर, अगर देखा जाए तो आज के डेट में गाय की कोई वैल्यू लोगों ने छोड़ी नहीं है, मार देते हैं, काट देते हैं, क्या पता कि सोच में नहीं सकते लोग क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को बहुत, गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय की पूजा होती है। मैंने अभी एक मैंने इंसिडेंट देखा था कि हम लोग रास्ते से चल रहे थे, एक बाइक वाले ने, गाय चल रही थी, अरे भाई आप साइड होके बढ़ जाओ ना, गाय की सींग में उसने बाइक मारी और उसकी सींग में चोट लग गई। बताओ उसको, मतलब कि उनको, हम तो हमें तो समझ लो, उनको नहीं पता कि वो रास्ते में है, पर हमें तो पता है कि गाय रास्ते में, हम उनको साइड में कर सकते हैं, हम उनसे दूर हट के जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम उनको मार के आगे बढ़े, ये चीज गलत है। तो गाय का सम्मान करो। अभी भी ना बाहर के, मतलब कि गांव वगैरह देहातों में गाय को पाला जाता है, और बहुतों की ना गाय से रोजी रोटी चलती है। हमारे दादी ने भी गाय पाली। हाँ, चलती है। तो गाय की बहुत वैल्यू है। ये पूरी कहानी गाय पे, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, नहीं है, तो कल आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी। और मैंने कहा था कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब आप इंग्लिश में काफी बेटर हो, बढ़िया तो, लेकिन आप बेटर इतने हो कि आप इंग्लिश को पढ़ के उसकी हिंदी अब आप खुद बना लेते हो, बता देते हो। तो अगले नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगी? जनरल नॉलेज, इट मीन्स जीके। हिंदी में भी इंग्लिश, मतलब कि बाहरी ज्ञान हमारे लिए ना, जैसे किताबी ज्ञान जरूरी है, वैसे बाहरी ज्ञान भी जरूरी है। तो हम कुछ इस तरह का एक्टिविटी अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद, ये पैर तुम उल्टा क्यों बनाते हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो आ जाओ। कौन सा चैप्टर पढ़ना विशाखा? इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। धीरे भी पढ़ सकती हो तुम, इसलिए पहले कहा था कि पहले पढ़ के रखोगी ना तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है, तो भुगतो अब। फूड फॉर ऑल, ये चैप्टर है आपका, फूड फॉर ऑल। रीड द गिवन स्टोरी, ये कह रहा है कि आपको ये पूरे फूड के बारे में है कि खाना हम क्यों खाते हैं, खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए भोजन कहाँ तक हमारे लिए जरूरी है। कीप क्वाइट एवरीवन, इट वाज Montu ninth birthday to celebrate. Two parents took him out the big restaurant of eat. The food was very tasty, but it was too much. So Mantu asked the waiter to pack the extra food. He looked quite extent while taking to the waiter on getting the extra food packed. They left the restaurant.
मोनू का 80 तक कि 8, तो वो बाहर गया था, सॉरी 80 मतलब कि 8 साल का वो हो गया था। उनके पेरेंट्स ने बर्थडे मनाया था, वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो उनका खाना थोड़ा ज्यादा बच गया था। तो मंटू ने कहा वेटर से कि ये खाना आप पैक कर दीजिए। मंटू वाज पेरेंट्स वॉक डाउन टू स्ट्रीट टूवर्ड्स पार्क्ड कार मोन्टू शो ओल्ड। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बुक बता देती हूँ ताकि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर सकते हो। मंटू अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी में बैठ के वो आगे गया। वो जब मेन रोड पे आ गया तो वहां पे उनको एक पुअर भिखारी मिला, गरीब व्यक्ति, जो बीच राह पे फुटपाथ पे बैठा हुआ था। उसने उस मोनू ने जाकर उसको उसको खाना दिया और उससे विशेष ली और अपने घर आ गया। अभी छोटी सी पोएम में आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि बहुतों को तो बहुत कुछ मिल रहा है और बहुतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे जीवन में ना एक चावल के दाने की भी बहुत वैल्यू है। बताऊं, एक चावल को दानों को उगाने में ना किसानों की साल भर की मेहनत लगती है, तब जाके खेती होती है। और खेती होने से पहले बीज बोए जाते हैं, मिट्टी को सही किया जाता है, सही खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाइयां दी जाती है। धूप हो, सर्दी हो, छाँव हो, वर्षा हो, हर चीज से हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट के बाद एक बड़ी फसल उग के आती है। अब चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे आलू हो, प्याज, टमाटर, मतलब कुछ भी चीजों को बनने में काफी समय लगता है। लेकिन हम व्यक्ति, हम इंसान एक रोटी को ना अगर एक्स्ट्रा बना तो उसको फेंक देते हैं। नहीं, आप उस रोटी को जरूरतमंद को आप दे दीजिए। आप कम, जितना आपके घर में उपयोग होता है, आप सिर्फ उतना ही क्या बनाइए, खाना बनाइए। लेकिन फालतू की वेस्टेज मत करिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं और भूखे काम करते हैं। और आप मतलब कि आप लकी हो कि आपको डेली भोजन खाने के लिए मिलता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग जब भी ना अपने घर में खाना खाओ तो पहले उस भोजन के सामने हाथ जोड़ो कि आप मत हो कि आपको भोजन भरपेट मिल रहा है। और एक ही भी चावल का दाना वेस्टेज मत करो, क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद वो भोजन मिलने में बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब कि बहुतों की मेहनत के बाद आपको खाना नसीब होता है। तो हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट कहानी में मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से सॉल्व करिए। आगे आपको कोई भी डाउट होगा उसके लिए मैं बैठी हूँ, ठीक है, कर लो। और किसी को कुछ पूछना है? हमें दिखाओ क्या है तुम्हारा। पालतू पशु। पालतू पशु का तुमने कोई इसमें मतलब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है अभी तक इसमें से? थोड़ा थोड़ा इस तरफ इस साइड हो जाओ। चैप्टर पढ़ा है तुमने? तो तुमने क्या समझा इसमें? मैंने समझा आयुष, कि तुमको भी ये चैप्टर पढ़ना है? तुम्हारी कौन सी क्वेरी है? ये पालतू पशु के बारे में जो है, इसने एक गाय पाली थी, ठीक है, और ये पूरी कहानी गाय के बारे में है कि गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, गाय से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। मतलब कि गाय, हम ऐसा देखा जाए तो गाय हमारी माता होती है। हमें गाय को नहीं, किसी भी जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए। Why are you talking? अगर काव्य खांसी आ रही है तो आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है खांसना, आपका बैक्टीरिया आगे भी जा सकता है। तो चैप्टर तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मेन थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारी गाय माता के लिए है
कि गाय माता हमारे लिए क्यों जरूर, अगर देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि गाय हमारी माता है, मतलब गाय को भगवान का दर्जा, माँ का दर्जा दिया, क्योंकि हम लोग गाय का दूध, जैसे हम अपने, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता का दूध पी के बड़े होते हैं, वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तब हम गाय का दूध पीते हैं। तो गाय हमारी माता होती है, और हर, अगर देखा जाए तो आज के डेट में गाय की कोई वैल्यू लोगों ने छोड़ी नहीं है, मार देते हैं, काट देते हैं, क्या पता कि सोच भी नहीं सकते लोग क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को बहुत, गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय की पूजा होती है। मैंने अभी एक मैंने इंसिडेंट देखा था कि हम लोग रास्ते से चल रहे थे, एक बाइक वाले ने, गाय चल रही थी, अरे भाई आप साइड होके बढ़ जाओ ना, गाय की सींग में उसने बाइक मारी और उसकी सींग में चोट लग गई। बताओ उसको, मतलब कि उनको, हम तो, हमें तो समझ, चलो उनको नहीं पता कि वो रास्ते में है, पर हमें तो पता है कि गाय रास्ते में, हम उनको साइड में कर सकते हैं, हम उनसे दूर हट के जा सकते हैं, लेकिन जरूर क्या, ये जरूर है कि हम उनको मार के आगे बढ़े, ये चीज गलत है। तो गाय का सम्मान करो। अभी भी ना बाहर के, मतलब कि गांव वगैरह देहातों में गाय को पाला जाता है, और बहुतों की ना गाय से रोजी रोटी चलती है। हमारे दादी ने भी गाय पाली। हाँ, चलती है। तो गाय की बहुत वैल्यू है। ये पूरी कहानी गाय पे बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। किसी बच्चे को, और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, नहीं है, तो कल आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी। और मैंने कहा था कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब आप इंग्लिश में काफी बेटर हो, बढ़िया तो, लेकिन आप बेटर इतने हो कि आप इंग्लिश को पढ़ के उसकी हिंदी अब आप खुद बना लेते हो, बता देते हो। तो अगले नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगी, जनरल नॉलेज, इट मीन्स जीके, हिंदी में भी, इंग्लिश, मतलब कि बाहरी ज्ञान हमारे लिए ना, जैसे किताबी ज्ञान जरूरी है, वैसे बाहरी ज्ञान भी जरूरी है। तो हम कुछ इस तरह का एक्टिविटी अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद, ये पैर तुम उल्टा क्यों बनाते हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो आ जाओ। कौन सा चैप्टर पढ़ना विशाखा? इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। धीरे भी पढ़ सकती हो तुम, इसलिए पहले कहा था कि पहले पढ़ के रखोगी ना तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है, तो भुगतो अब। फूड फॉर ऑल, ये चैप्टर है आपका, फूड फॉर ऑल। रीड द गिवन स्टोरी, ये कह रहा है कि आपको ये पूरे फूड के बारे में है, कि खाना हम क्यों खाते हैं, खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए भोजन कहाँ तक हमारे लिए जरूरी है। कीप क्वाइट एवरीवन, इट वाज मुंटू ninth birthday to celebrate. Two parents took him out the big restaurant of eat. The food was very tasty, but it was too much. So Mantu asked the waiter to pack the extra food. He looked quite excited while taking to the waiter on getting the extra food packed. They left the restaurant. मोनू का 80 तक ही, तो वो बाहर गया था, सॉरी 80 मतलब कि 8 साल का वो हो गया था, उनके पेरेंट्स ने बर्थडे मनाया था, वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो उनका खाना थोड़ा ज्यादा बच गया था। तो मंटू ने कहा वेटर से कि ये खाना आप पैक कर दीजिए। मंटू वाज पेरेंट्स वॉक डाउन टू स्ट्रीट टूवर्ड्स
पार्क्ड कार मोन्टू शो ओल्ड। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बुक बता देती हूँ ताकि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर सकते हो। मंटू अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी में बैठ के वो आगे गया। वो जब मेन रोड पे आ गया तो वहां पे उनको एक पुअर भिखारी मिला, गरीब व्यक्ति, जो बीच राह पे फुटपाथ पे बैठा हुआ था। उसने उस मोनू ने जाकर उसको उसको खाना दिया और उससे विशेष ली और अपने घर आ गया। अभी छोटी सी पोएम में आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि बहुतों को तो बहुत कुछ मिल रहा है और बहुतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे जीवन में ना एक चावल के दाने की भी बहुत वैल्यू है। बताऊं, एक चावल को दानों को उगाने में ना किसानों की साल भर की मेहनत लगती है, तब जाके खेती होती है। और खेती होने से पहले बीज बोए जाते हैं, मिट्टी को सही किया जाता है, सही खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाइयां दी जाती है। धूप हो, सर्दी हो, छाँव हो, वर्षा हो, हर चीज से हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट के बाद एक बड़ी फसल उग के आती है। अब चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे आलू हो, प्याज, टमाटर, मतलब कुछ भी चीजों को बनने में काफी समय लगता है। लेकिन हम व्यक्ति, हम इंसान एक रोटी को ना अगर अच्छा बना तो उसको फेंक देते हैं। नहीं, आप उस रोटी को जरूरतमंद को आप दे दीजिए। आप कम, जितना आपके घर में उपयोग होता है आप सिर्फ उतना ही क्या बनाइए, खाना बनाइए। लेकिन फालतू की वेस्टेज मत करिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं और भूखे काम करते हैं। और आप, मतलब कि आप लकी हो कि आपको डेली भोजन खाने के लिए मिलता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग जब भी ना अपने घर में खाना खाओ तो पहले उस भोजन के सामने हाथ जोड़ो कि आप मत हो कि आपको भोजन भरपेट मिल रहा है। और एक ही भी चावल का दाना वेस्टेज मत करो, क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद वो भोजन मिलने में बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब कि बहुतों की मेहनत के बाद आपको खाना नसीब होता है। तो हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट कहानी में मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से सॉल्व करिए। आगे आपको कोई भी डाउट होगा उसके लिए मैं बैठी हूँ, ठीक है, कर लो। और किसी को कुछ पूछना है? दिखाओ क्या है तुम्हारा। पालतू पशु, पालतू पशु का तुमने कोई इसमें, मतलब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है अभी तक इसमें से? थोड़ा थोड़ा इस तरफ, इस साइड हो जाओ। चैप्टर पढ़ा है तुमने? तो तुमने क्या समझा इसमें? मैंने समझा आयुष, कि तुमको भी ये चैप्टर पढ़ना है? तुम्हारी कौन सी क्वेरी है? ये पालतू पशु के बारे में जो है, इसने एक गाय पाली थी, ठीक है। और ये पूरी कहानी गाय के बारे में है कि गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, गाय से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। मतलब कि गाय, हम अगर देखा जाए तो गाय हमारी माता होती है। हमें गाय को नहीं, किसी भी जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए। Why are you talking? अगर काव्य खांसी आ रही है तो आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है खांसना। आपका बैक्टीरिया आगे भी जा सकता है। तो चैप्टर तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मेन थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारी गाय माता के लिए है कि गाय माता हमारे लिए क्यों जरूर, अगर देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि गाय हमारी माता है। मतलब गाय को भगवान का दर्जा, माँ का दर्जा दिया, क्योंकि हम लोग गाय का दूध, जैसे हम अपने जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता का दूध पी के बड़े होते हैं, वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तब हम गाय का दूध पीते हैं।
तो गाय हमारी माता होती है, और हर अगर देखा जाए तो आज के डेट में गाय की कोई वैल्यू लोगों ने छोड़ी नहीं है। मार देते हैं, काट देते हैं, क्या पता कि सोच भी नहीं सकते लोग क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को बहुत, गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय की पूजा होती है। मैंने अभी एक मैंने इंसिडेंट देखा था कि हम लोग रास्ते से चल रहे थे, एक बाइक वाले ने, गाय चल रही थी, अरे भाई आप साइड होके बढ़ जाओ ना। गाय की सींग में उसने बाइक मारी और उसकी सींग में चोट लग गई। बताओ उसको, मतलब कि उनको, हम हम तो हमें तो समझ, चलो उनको नहीं पता कि वो रास्ते में है, पर हमें तो पता है कि गाय रास्ते में, हम उनको साइड में कर सकते हैं, हम उनसे दूर हट के जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम उनको मार के आगे बढ़े? ये चीज गलत है। तो गाय का सम्मान करो। अभी भी ना बाहर के, मतलब कि गांव वगैरह देहातों में गाय को पाला जाता है, और बहुतों की ना गाय से रोजी रोटी चलती है। हमारे दादी ने भी गाय पाली। हाँ, चलती है। तो गाय की बहुत वैल्यू है। ये पूरी कहानी गाय पे, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है? नहीं है? तो कल आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, और मैंने कहा था कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब आप इंग्लिश में काफी बेटर हो, बढ़िया तो, लेकिन आप बेटर इतने हो कि आप इंग्लिश को पढ़ के उसकी हिंदी अब आप खुद बना लेते हो, बता देते हो। तो अगले नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगी? जनरल नॉलेज, इट मीन्स जीके। हिंदी में भी इंग्लिश, मतलब कि बाहरी ज्ञान हमारे लिए ना, जैसे किताबी ज्ञान जरूरी है, वैसे बाहरी ज्ञान भी जरूरी है। तो हम कुछ इस तरह का एक्टिविटी अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद, ये पैर तुम उल्टा क्यों बनाते हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो आ जाओ। कौन सा चैप्टर पढ़ना विशाखा? इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। धीरे भी पढ़ सकती हो तुम, इसलिए पहले कहा था कि पहले पढ़ के रखोगी ना, तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है, तो भुगतो अब। फूड फॉर ऑल, ये चैप्टर है आपका, फूड फॉर ऑल। रीड द गिवन स्टोरी, ये कह रहा है कि आपको ये पूरे फूड के बारे में है, कि खाना हम क्यों खाते हैं, खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए भोजन कहाँ तक हमारे लिए जरूरी है। कीप क्वाइट एवरीवन, इट वाज मुंटू ninth birthday to celebrate. Two parents took him out the big restaurant of eat. The food was very tasty, but it was too much. So Mantu asked the waiter to pack the extra food. He looked quite extent while taking to the waiter on getting the extra food packed. They left the restaurant. मोनू का 80 था कि 8, तो वो बाहर गया था, सॉरी 80 मतलब कि 8 साल का वो हो गया था। उनके पेरेंट्स ने बर्थडे मनाया था, वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो उनका खाना थोड़ा ज्यादा बच गया था। तो मंटू ने कहा वेटर से कि ये खाना आप पैक कर दीजिए। मंटू वाज पेरेंट्स वॉक डाउन टू स्ट्रीट टूवर्ड्स पार्क्ड कार। मोन्टू शो ओल्ड। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बुक बता देती हूँ, ताकि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर सकते हो। मंटू अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी में बैठ के वो आगे गया। वो जब मेन रोड पे आ गया, तो वहां पे उनको एक पुअर भिखारी मिला, गरीब व्यक्ति,
जो बीच राह पे फुटपाथ पे बैठा हुआ था। उसने उस मोनू ने जाकर उसको उसको खाना दिया और उससे विशेष ली और अपने घर आ गया। अभी छोटी सी पोएम में आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि बहुतों को तो बहुत कुछ मिल रहा है और बहुतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे जीवन में ना एक चावल के दाने की भी बहुत वैल्यू है। बताऊं, एक चावल को दानों को उगाने में ना किसानों की साल भर की मेहनत लगती है, तब जाके खेती होती है। और खेती होने से पहले बीज बोए जाते हैं, मिट्टी को सही किया जाता है, सही खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाइयां दी जाती है। धूप हो, सर्दी हो, छाँव हो, वर्षा हो, हर चीज से हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट के बाद एक बड़ी फसल उग के आती है। अब चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे आलू हो, प्याज, टमाटर, मतलब कुछ भी चीजों को बनने में काफी समय लगता है। लेकिन हम इंसान एक रोटी को ना अगर अच्छा बना तो उसको फेंक देते हैं। नहीं, आप उस रोटी को जरूरतमंद को आप दे दीजिए। आप कम, जितना आपके घर में उपयोग होता है, आप सिर्फ उतना ही क्या बनाइए, खाना बनाइए। लेकिन फालतू की वेस्टेज मत करिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं और भूखे काम करते हैं। और आप, मतलब कि आप लकी हो कि आपको डेली भोजन खाने के लिए मिलता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग जब भी ना अपने घर में खाना खाओ तो पहले उस भोजन के सामने हाथ जोड़ो कि आप मत हो कि आपको भोजन भर पेट मिल रहा है। और एक ही भी चावल का दाना वेस्टेज मत करो, क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद वो भोजन मिलने में बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब कि बहुतों की मेहनत के बाद आपको खाना नसीब होता है। तो हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट कहानी में मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से सॉल्व करिए। आगे आपको कोई भी डाउट होगा उसके लिए मैं बैठी हूँ, ठीक है, कर लो। और किसी को कुछ पूछना है? हमें दिखाओ क्या है तुम्हारा। पालतू पशु। पालतू पशु का तुमने कोई इसमें, मतलब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है अभी तक इसमें से? थोड़ा थोड़ा इस तरफ, इस साइड हो जाओ। चैप्टर पढ़ा है तुमने? तो तुमने क्या समझा इसमें? मैंने समझा आयुष, कि तुमको भी ये चैप्टर पढ़ना है? तुम्हारी कौन सी क्वेरी है? ये पालतू पशु के बारे में जो है, इसने एक गाय पाली थी, ठीक है। और ये पूरी कहानी गाय के बारे में है कि गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, गाय से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। मतलब कि गाय, हम अगर देखा जाए तो गाय हमारी माता होती है। हमें गाय को नहीं, किसी भी जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए। वाई आर यू टॉकिंग? अगर काव्य खांसी आ रही है तो आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है खांसना। आपका बैक्टीरिया आगे भी जा सकता है। तो चैप्टर तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मेन थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारी गाय माता के लिए है कि गाय माता हमारे लिए क्यों जरूर, अगर देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि गाय हमारी माता है। मतलब गाय को भगवान का दर्जा, माँ का दर्जा दिया, क्योंकि हम लोग गाय का दूध, जैसे हम अपने, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता का दूध पी के बड़े होते हैं, वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तब हम गाय का दूध पीते हैं। तो गाय हमारी माता होती है। और अगर देखा जाए तो आज के डेट में गाय की कोई वैल्यू लोगों ने छोड़ी नहीं है। मार देते हैं, काट देते हैं, क्या पता कि सोच में नहीं सकते लोग क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय की पूजा होती है।
मैंने अभी एक मैंने इंसिडेंट देखा था कि हम लोग रास्ते से चल रहे थे, एक बाइक वाले ने, गाय चल रही थी, अरे भाई आप साइड होके बढ़ जाओ ना। गाय की सींग में उसने बाइक मारी और उसकी सींग में चोट लग गई। बताओ उसको, मतलब कि उनको, हम हम तो हमें तो समझ लो उनको नहीं पता कि वो रास्ते में है, पर हमें तो पता है कि गाय रास्ते में, हम उनको साइड में कर सकते हैं, हम उनसे दूर हट के जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम उनको मार के आगे बढ़े? ये चीज गलत है। तो गाय का सम्मान करो। अभी भी ना बाहर के, मतलब कि गांव वगैरह देहातों में गाय को पाला जाता है, और बहुतों की ना गाय से रोजी रोटी चलती है। हमारे दादी ने भी गाय पाली। हाँ, चलती है। तो गाय की बहुत वैल्यू है। ये पूरी कहानी गाय पे, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, नहीं है, तो कल आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी। और मैंने कहा था कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब आप इंग्लिश में काफी बेटर हो, बढ़िया तो, लेकिन आप बेटर इतने हो कि आप इंग्लिश को पढ़ के उसकी हिंदी अब आप खुद बना लेते हो, बता देते हो। तो अगले नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगी? जनरल नॉलेज, इट मीन्स जीके। हिंदी में भी इंग्लिश, मतलब कि बाहरी ज्ञान हमारे लिए ना, जैसे किताबी ज्ञान जरूरी है, वैसे बाहरी ज्ञान भी जरूरी है। तो हम कुछ इस तरह का एक्टिविटी अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद, ये पैर तुम उल्टा क्यों बनाते हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो आ जाओ। कौन सा चैप्टर पढ़ना विशाखा? इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। धीरे भी पढ़ सकती हो तुम, इसलिए पहले कहा था कि पहले पढ़ के रखोगी ना, तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है, तो भुगतो अब। फूड फॉर ऑल, ये चैप्टर है आपका, फूड फॉर ऑल। रीड द गिवन स्टोरी, ये कह रहा है कि आपको ये पूरे फूड के बारे में है, कि खाना हम क्यों खाते हैं, खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए भोजन कहाँ तक हमारे लिए जरूरी है। कीप क्वाइट एवरीवन, इट वाज Montu ninth birthday to celebrate. Two parents took him out the big restaurant of eat. The food was very tasty, but it was too much. So Mantu asked the waiter to pack the extra food. He looked quite extent while taking to the waiter on getting the extra food packed. They left the restaurant. मोनू का 80 था कि 8, तो वो बाहर गया था, सॉरी 80 मतलब कि 8 साल का वो हो गया था। उनके पेरेंट्स ने बर्थडे मनाया था, वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो उनका खाना थोड़ा ज्यादा बच गया था। तो मंटू ने कहा वेटर से कि ये खाना आप पैक कर दीजिए। मंटू वाज पेरेंट्स वॉक डाउन टू स्ट्रीट टूवर्ड्स पार्क्ड कार। मोन्टू शो ओल्ड। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बुक बता देती हूँ, ताकि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर सकते हो। मंटू अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी में बैठ के वो आगे गया। वो जब मेन रोड पे आ गया, तो वहां पे उनको एक पुअर भिखारी मिला, गरीब व्यक्ति, जो बीच राह पे फुटपाथ पे बैठा हुआ था। उसने उस मोनू ने जाकर उसको खाना दिया, और उससे विशेष ली, और अपने घर आ गया। अभी छोटी सी पोएम में आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि बहुतों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, और बहुतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है।
इसलिए हमारे जीवन में ना एक चावल के दाने की भी बहुत वैल्यू है। बताऊं, एक चावल को दानों को उगाने में ना किसानों की साल भर की मेहनत लगती है, तब जाके खेती होती है। और खेती होने से पहले बीज बोए जाते हैं, मिट्टी को सही किया जाता है, सही खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाइयां दी जाती है। धूप हो, सर्दी हो, छाँव हो, वर्षा हो, हर चीज से हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट के बाद एक बड़ी फसल उग के आती है। अब चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे आलू हो, प्याज, टमाटर, मतलब कुछ भी चीजों को बनने में काफी समय लगता है। लेकिन हम व्यक्ति, हम इंसान एक रोटी को ना अगर एक्स्ट्रा बना तो उसको फेंक देते हैं। नहीं, आप उस रोटी को जरूरतमंद को आप दे दीजिए। आप कम, जितना आपके घर में उपयोग होता है, आप सिर्फ उतना ही क्या बनाइए, खाना बनाइए। लेकिन फालतू की वेस्टेज मत करिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं और भूखे काम करते हैं। और आप, मतलब कि आप लकी हो कि आपको डेली भोजन खाने के लिए मिलता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग जब भी ना अपने घर में खाना खाओ तो पहले उस भोजन के सामने हाथ जोड़ो कि आप मत हो कि आपको भोजन भरपेट मिल रहा है। और एक ही भी चावल का दाना वेस्टेज मत करो, क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद वो भोजन मिलने में बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब कि बहुतों की मेहनत के बाद आपको खाना नसीब होता है। तो हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट कहानी में मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से सॉल्व करिए। आगे आपको कोई भी डाउट होगा उसके लिए मैं बैठी हूँ, ठीक है, कर लो। और किसी को कुछ पूछना है? हमें दिखाओ क्या है तुम्हारा। पालतू पशु। पालतू पशु का तुमने कोई इसमें, मतलब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है अभी तक इसमें से? थोड़ा थोड़ा इस तरफ, इस साइड हो जाओ। चैप्टर पढ़ा है तुमने? तो तुमने क्या समझा इसमें? मैंने समझा आयुष, कि तुमको भी ये चैप्टर पढ़ना है? तुम्हारी कौन सी क्वेरी है? ये पालतू पशु के बारे में जो है, इसने एक गाय पाली थी, ठीक है। और ये पूरी कहानी गाय के बारे में है कि गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, गाय से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। मतलब कि गाय, हम अगर देखा जाए तो गाय हमारी माता होती है। हमें गाय को नहीं, किसी भी जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए। Why are you talking? अगर काव्य खांसी आ रही है तो आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है खांसना। आपका बैक्टीरिया आगे भी जा सकता है। तो चैप्टर तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मेन थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारी गाय माता के लिए है कि गाय माता हमारे लिए क्यों जरूर, अगर देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि गाय हमारी माता है। मतलब गाय को भगवान का दर्जा, माँ का दर्जा दिया, क्योंकि हम लोग गाय का दूध, जैसे हम अपने, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता का दूध पी के बड़े होते हैं, वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तब हम गाय का दूध पीते हैं। तो गाय हमारी माता होती है। और अगर देखा जाए तो आज के डेट में गाय की कोई वैल्यू लोगों ने छोड़ी नहीं है। मार देते हैं, काट देते हैं, क्या पता कि सोच भी नहीं सकते लोग क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को बहुत, गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय की पूजा होती है। मैंने अभी एक मैंने इंसिडेंट देखा था कि हम लोग रास्ते से चल रहे थे, एक बाइक वाले ने, गाय चल रही थी, अरे भाई आप साइड होके बढ़ जाओ ना। गाय की सींग में उसने बाइक मारी और उसकी सींग में चोट लग गई। बताओ उसको, मतलब कि उनको, हम तो हमें तो समझ, चलो उनको नहीं पता कि वो रास्ते में है,
पर हमें तो पता है कि गाय रास्ते में, हम उनको साइड में कर सकते हैं, हम उनसे दूर हट के जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम उनको मार के आगे बढ़े? ये चीज गलत है। तो गाय का सम्मान करो। अभी भी ना बाहर के मतलब कि गांव वगैरह देहातों में गाय को पाला जाता है, और बहुतों की ना गाय से रोजी रोटी चलती है। हमारे दादी ने भी गाय पाली। हाँ, चलती है। तो गाय की बहुत वैल्यू है। ये पूरी कहानी गाय पे बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है? नहीं है? तो कल आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी। और मैंने कहा था कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब आप इंग्लिश में काफी बेटर हो। बढ़िया तो, लेकिन आप बेटर इतने हो कि आप इंग्लिश को पढ़ के उसकी हिंदी अब आप खुद बना लेते हो, बता देते हो। तो अगले नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगी? जनरल नॉलेज। इट मीन्स जीके। हिंदी में भी इंग्लिश, मतलब कि बाहरी ज्ञान हमारे लिए ना, जैसे किताबी ज्ञान जरूरी है, वैसे बाहरी ज्ञान भी जरूरी है। तो हम कुछ इस तरह का एक्टिविटी अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसान को चावल का दाना बोने में, फिर आगे उसको दुकानों में जाने में, और आपके पापा को कमाने के बाद ये पैर तुम उल्टा क्यों बनाते हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो आ जाओ। कौन सा चैप्टर पढ़ना विशाखा? इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। धीरे भी पढ़ सकती हो तुम, इसलिए पहले कहा था कि पहले पढ़ के रखोगी ना तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है, तो भुगतो अब। फूड फॉर ऑल, ये चैप्टर है आपका, फूड फॉर ऑल। रीड द गिवन स्टोरी। ये कह रहा है कि आपको ये पूरे फूड के बारे में है, कि खाना हम क्यों खाते हैं, खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए भोजन कहाँ तक हमारे लिए जरूरी है। कीप क्वाइट एवरीवन। इट वाज मुंटू ninth birthday to celebrate. Two parents took him out the big restaurant of eat. The food was very tasty, but it was too much. So Mantu asked the waiter to pack the extra food. He looked quite excited while taking to the waiter on getting the extra food packed. They left the restaurant. मोनू का 80 तक ही 8, तो वो बाहर गया था, सॉरी 80 मतलब कि 8 साल का वो हो गया था। उनके पेरेंट्स ने बर्थडे मनाया था, वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो उनका खाना थोड़ा ज्यादा बच गया था। तो मंटू ने कहा वेटर से कि ये खाना आप पैक कर दीजिए। मंटू वाज पेरेंट्स वॉक डाउन टू स्ट्रीट टूवर्ड्स पार्क्ड कार। मोन्टू शो ओल्ड। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बुक बता देती हूँ, ताकि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर सकते हो। मंटू अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी में बैठ के वो आगे गया। वो जब मेन रोड पे आ गया तो वहां पे उनको एक पुअर भिखारी मिला, गरीब व्यक्ति, जो बीच राह पे फुटपाथ पे बैठा हुआ था। मोनू ने जाकर उसको खाना दिया और उससे विशेष ली और अपने घर आ गया। अभी छोटी सी पोएम में आपको ये सीखने के लिए मिलता है